Welcome to Mathematics with Shivani. We are doing 11th standard maths. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 which is linear inequalities और हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1. अब स्टार्ट करते हैं व्हाट आर लीनियर इनइक्वालिटीज. बेसिकली इनइक्वालिटी की बात हो रही है, राइट? इक्वालिटी मीन्स बराबरी, इनइक्वालिटी इन लेमैन्स लैंग्वेज जब बराबरी ना हो. ठीक है, अब हम इक्वेशंस पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट x प्लस 3y इक्वल टू 50. ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 50 क्या है? ये एक इक्वेशन है ना, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन. अभी तक हमने छोटी क्लासेस में जो पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है? लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स हम पढ़ते आए. अब इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं. अब हम इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो इनइक्वालिटी कब बनती है? जब इक्वालिटी नहीं होती है ना, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होंगे. या तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो सकता है या तो राइट हैंड साइड बड़ा हो सकता है. तो जो बेसिकली जो साइंस यूज होते हैं ना इनइक्वालिटी में, वो आते हैं एक तो लेस देन या लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू. अगर ये लेस देन का साइन है मतलब लेफ्ट हैंड साइड वुड बी लेस देन द राइट हैंड साइड. लेस देन इक्वल टू आ गया अगर यहाँ पर, तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से या तो छोटी होगी या फिर बराबर भी हो सकती है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है. अगर हम यहाँ इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन लिख दे तो होगा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से क्या है? बड़ी है. एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बड़ी भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, अब लीनियर का क्या मतलब है? इनइक्वालिटी तो समझ में आ गई कि ये वाले सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में. लीनियर का मतलब है जो आपके वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स इनकी जो पावर है वो 1 है. कहीं पे आपको x स्क्वायर या y क्यूब या ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला. x की भी पावर 1, y की भी पावर 1 ही रहेगी. जो भी वेरिएबल्स आएंगे ना 1 2 3 उनकी पावर 1 ही रहेगी. ठीक है, 2 3 4 5 पावर किसी की नहीं होगी. सो इस तरह की इनइक्वालिटीज जो है ये हम पढ़ने वाले हैं. इनमें 2 रूल्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं और कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है. ये रूल्स आप याद रखिए एंड उसके बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं. सो क्या है ये टू रूल्स? पहला जो रूल है वो ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी चीज बराबर की ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे इस लेस देन या इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सपोज ये तो इक्वल है, सपोज ऐसे होता, सपोज दिस इज लेस देन 50. अब ये इनइक्वालिटी बन गई x प्लस 3y लेस देन 50. ये क्या बन गई? इनइक्वालिटी. मैं कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, मगर बराबर का जो भी ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे वही आपको राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना होगा, जैसे हम इक्वेशंस में करते थे. ठीक है, ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इस साइन पर कोई फर्क, इस इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर मैं ऐसे लिख लूं ये है x प्लस 3y लेस देन 50. अब मैं क्या करती हूँ ना, 5 ऐड कर देती हूँ दोनों साइड्स पे, तो ये बन जाएगा x प्लस 3y प्लस 5. लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 5 ऐड कर दिया एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास 50. सो दिस इज लेस देन 50. लेफ्ट साइड में 5 ऐड किया तो राइट साइड पे भी क्या ऐड करना पड़ेगा? 5 ही ऐड करना पड़ेगा और इनइक्वालिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, वैसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देती पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, कोई भी नंबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था इनइक्वालिटी को. सेकंड जो रूल है वो ये है कि आप कोई सा भी पॉजिटिव नंबर अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो भी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे ये है x प्लस 3y लेस देन 50, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू एक्स प्लस 3y एंड दिस इज लेस देन 3 इंटू 50. मैंने
क्या किया, लेफ्ट साइड पे भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और लेस देन का लेस देन ही रहा, वो ग्रेटर नहीं बना, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रूल नंबर 2 में याद रखनी है, मैंने बोला पॉजिटिव नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे ना तो इनइक्वालिटी को बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, लेस देन का ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन बन जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है, सपोज मैंने -3 लिया होता, -3 इंटू एक्स प्लस 3y, राइट साइड पे भी -3 इंटू क्या हो गया 50, तो अब यहाँ पर लेस देन था ना, लेस देन का क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। क्यों, क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर से लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, ठीक है। जब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, डिवीजन इज ऑल्सो काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जैसे x प्लस 3y, इसको मैं -5 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, x प्लस 3y को सपोज मैं -5 से डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पे भी 50 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -5 से, सेम नंबर से। लेस देन था तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन। क्यों बनेगा, देखो समझो, आपको पता है 2 इज लेस देन 3 है ना, नंबर लाइन पे देखो, दिस इज 0 1 2 3, दिस इज -1 सपोज, -2 -3, ठीक है। 2 जो है वो 3 से छोटा होता है, अगर मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 इंटू 2 एंड यहाँ पे आ गया -1 इंटू 3। अब देखो ये क्या बना, -2 -3, क्या -2 -3 से छोटा होता है, यहाँ देखो -2 जो है वो -3 से बड़ा होता है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, 2 3 से छोटा है, बट -2 जो है वो तो -3 से बड़ा है ना भाई, नेगेटिव साइड पे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, जैसे लेफ्ट साइड पे जाते जाते हो नंबर छोटे होते जाते हैं, है ना। सो इसलिए समझ में आया फंडा क्या है। तो जब भी नेगेटिव किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, बोथ लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तो होने क्या वाला है, इनइक्वालिटी का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, ग्रेटर है तो वो लेस देन बन जाएगा। बस ये चीजें आपको याद रखनी है और हम आसानी से सारी इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो मैंने लिख के रखा है, दैट इज 24x इज लेस देन 100। बोला है कि सॉल्व करो जी इस इनइक्वालिटी को व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड व्हेन x इज एन इंटीजर, ठीक है। बहुत फर्क पड़ने वाला है नेचुरल नंबर और इंटीजर से, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है ना वही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, लेट्स सी। देखो 24x इज लेस देन 100, अब इसको सॉल्व करो, इसका क्या मतलब हुआ, x इज लेस देन 100 अपॉन 24, मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी 24 से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को भी 24 से डिवाइड कर दिया, यही मतलब हुआ ना, x इज लेस देन 100 अपॉन 24, ठीक है। अब 100 अपॉन 24 की जो वैल्यू है ना दैट इज 4 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू जो आती है दैट इज 4.16 एंड सो ऑन, ठीक है। सो 4.16। अब आपको दो चीजें पूछी हैं, पार्ट में पूछा है व्हेन x इज एन एक्चुअल नंबर तो सॉल्यूशन क्या होगा, एंड व्हेन x इज एन इंटीजर तो सॉल्यूशन क्या होगा। देखो 4.16 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, अगर मैं रियल लाइन बनाऊं, दिस इज 0 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी तक जाएंगे। अब मैं सारे इंटीजर्स लिख रही हूँ, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सो 4 5 4.16 यहाँ कुछ हो, कहाँ यहाँ पे होगा, तो इससे छोटे वाले नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 4 छोटा होगा, 3 छोटा होगा, 1 2 छोटा होगा, 1 छोटा होगा। सो आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1 2 3 4, एंड
सेकंड आ गया जी सारे इंटीजर्स जो 4.16 से छोटे हैं वो कौन कौन से होंगे, 4, 3, 2, 1, 0 भी इंटीजर है उससे छोटा है, -1, -2 कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक। ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं ये 4.16 से छोटे होंगे, मतलब 100/24 से छोटे होंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड में बोला है -12x ग्रेटर देन 30, -12x ग्रेटर देन 30। अब देखो अब क्या होने वाला है, डायरेक्टली मैं कर दूं -12x से डिवाइड, या फिर आपको समझाने के लिए -12x से लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड कर देते हैं, राइट हैंड साइड को भी। सो ये बन जाएगा -12x अपॉन -12, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 30 अपॉन -12। ठीक है, अब बीच में बताओ साइन कौन सा आएगा, मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो ग्रेटर देन का क्या बनेगा, लेस देन हो जाएगा। सो -12 कैंसिल, सो x विल बी लेस देन -30 अपॉन 12 एंड इसका आंसर आ जाएगा -2.5। ठीक है, सो -2.5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। पहला है केस व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। देखो व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, when x is a natural number and second case is when x is an integer। जब x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं, देखो नंबर लाइन है ना, सो दिस इज 0। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो -2.5 तो यहाँ पर है, यहाँ पर होगा कहीं, दिस इज सपोज -1, दिस इज -2, यहाँ पर कहीं आ जाएगा -2.5 यहाँ पर होगा। तो इससे छोटा नेचुरल नंबर तो कोई भी नहीं है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस में व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर वी विल गेट नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला है ना, कोई नेचुरल नंबर -2.5 से छोटा नहीं होने वाला। सेकंड व्हेन x इज एन इंटीजर, सो -2.5 से छोटे तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है। कौन कौन से नेचुरल नंबर छोटे, अब मत बोला -2 छोटा है, -2 बड़ा है -2.5 से है ना, -2.5 की राइट साइड पे है -2, लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स आएंगे वो छोटे होंगे, जैसे -3, -4, ये सारे नेचुरल नंबर्स जो होंगे ये छोटे होंगे। -3, सपोज दिस इज -4 एंड सो ऑन अप टू माइनस इंफिनिटी। सो सेकंड केस में आपके पास कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो छोटे हैं, -3 छोटा है, -4 छोटा है, -5 छोटा है, -6 छोटा एंड सो ऑन अप टू माइनस इंफिनिटी। ये सारे इंटीजर्स जो है वो -2.5 से छोटे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस फर्स्ट केस में नो सॉल्यूशन एंड सेकंड केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके मिल जाते हैं। थर्ड देखो, सॉल्व 5x -3 लेस देन 7, 5x -3 लेस देन 7। क्वेश्चन नंबर 3 इज 5x -3 लेस देन 7 को आपने सॉल्व करना है when x is an integer and x is a real number। अब केसेस बदल गए, नेचुरल नंबर नहीं है, या तो x आपके पास इंटीजर है या फिर x आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5x -3 लेस देन 7। अब छोटे बच्चों की तरह +3 करो, लेफ्ट साइड पे +3 करो, राइट साइड पे मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों +3 करो। डायरेक्टली लिख लेते हैं यार, हम ऐसे लिख लेते हैं 5x, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा +7 + 3 विच इज इक्वल टू 10। सो इसका मतलब 5x इज लेस देन 10, इसका मतलब x इज लेस देन 10/5 विच इज इक्वल टू 2। x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। अब दो केसेस बनेंगे, फर्स्ट व्हेन x इज एन इंटीजर, इंटीजर वाले केस में कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो 2 से छोटे हैं, 1 छोटा है, 0 छोटा है, -1 छोटा है, -2 छोटा है, -3 छोटा है, सो ऑन अप टू इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी। ये सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो 2 से छोटे हैं। सेकेंड केस आ गया व्हेन x इज अ रियल नंबर। देखो ध्यान से, तभी बार बार बोल रही थी जब से पढ़ाना शुरू किया बोल रही हूँ कि आपको रियल लाइन बनानी आनी चाहिए। 0,
1 2 3 4 सो ऑन इंफिनिटी तक जाते हैं, -1 -2 -3 सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे ये सारे के सारे नंबर्स, रियल नंबर्स। ये रियल लाइन है, सारे के सारे रियल नंबर्स इस पे हम ढूंढ सकते हैं। तो वो कौन से रियल नंबर्स है जो कि 2 से छोटे हैं? 2 से छोटे हैं मतलब 2 को तो बिल्कुल नहीं लेना हमने, है ना। 2 से छोटे रियल नंबर्स इस तरह से होगा ना, ओपन इंटरवल जैसे बनाते हैं, तो ऐसे बन जाएगा। 2 को नहीं लेना, हम एक सर्कल बना देंगे जो बीच में से खाली होगा 2 के ऊपर। 2 से छोटे रियल नंबर कहां तक आएंगे? चलो 2 के लेफ्ट साइड पे, 2 से छोटे हैं, छोटा चलना है तो लेफ्ट साइड पे चलना है, बड़े नंबर ढूंढने हैं तो राइट साइड पे चलना है। 2 से छोटे नंबर, 2 से छोटे 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 नेगेटिव साइड पूरी आ गई, कहां तक चली जाएगी? माइनस इंफिनिटी। तो आपके पास एक ओपन इंटरवल बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक। 2 भी ओपन है, 2 की साइड से भी ओपन इंटरवल बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 से छोटे नंबर्स लेने हैं, 2 को नहीं ले सकते। अगर होता x लेस देन और इक्वल टू 2 तो हम 2 को भी इंक्लूड करते, 2 की साइड से क्लोज करते ब्रैकेट, बट x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 मतलब 2 से छोटे, 2 को नहीं लेना हमने। तो माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे के सारे जो है वो सॉल्यूशन होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के। 2 पार्ट्स हैं, व्हेन x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज अ रियल नंबर। फटाफट से देखते हैं। 3x + 8 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? 3x इज ग्रेटर देन 2, प्लस का 8 है, यहां जाके माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8 इज इक्वल टू -6, ठीक है। 3x इज ग्रेटर देन -6, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -6/3, डिवाइड हो गया। सो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -2। x जो है वो -2 से बड़ा है। बनाओ जी रियल लाइन, 0 1 2 3 इंफिनिटी तक जाएंगे, -1 -2 सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक। कौन कौन से इंटीजर्स है जो -2 से बड़े हैं? तो कहाँ आएंगे? बड़े हैं तो -2 के राइट साइड पे होंगे, -1 0 1 2 एंड सो ऑन। सो x की वैल्यू फर्स्ट केस में आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1 0 1 2 3 एंड so on up to infinity. Second, when x is a real number, when x is a real number तो -2 से बड़े सारे रियल नंबर्स लेने हैं आपने, कहां तक? इंफिनिटी तक। -2 से बड़े और इंफिनिटी तक जाएंगे। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब देखो सिर्फ इंटीजर्स की बात नहीं हो रही, इंटीजर्स के बीच में भी जितने रियल नंबर्स हैं, -2 और -1 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल्स हो इरेशनल्स हो, -1 और 0 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब लेने हैं। तो जब भी रियल नंबर्स लेते हैं कैसे लेते हैं? हम इंटरवल्स में, ठीक है। सो -2 से स्ट्रिक्टली बड़े हैं, इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं है। सो -2 की तरफ से ओपन इंटरवल, मतलब -2 को नहीं लेना, -2 से बड़े जितने हैं उन सबको लेना है। एंड कहां तक जाएगा? एंड क्या होएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी को तो हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। सो ओपन इंटरवल -2 इंफिनिटी जो होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। और अगर ग्राफिकली बताना हो तो क्या करेंगे? इसे क्रॉस नहीं मारेंगे, -2 के ऊपर हम एक छोटा सा ओपन सर्कल बना देंगे और -2 से बड़े ये जो रियल लाइन है -2 के, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे इस रियल लाइन को, मतलब ये सारे नंबर्स हम इंक्लूड कर रहे हैं कहां तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। अब जितनी इनइक्वालिटीज है ना 5 से लेके 16 क्वेश्चन तक, उनमें सब में x आपने रियल नंबर लेना है, नेचुरल इंटीजर वगैरह कुछ नहीं, सब सिर्फ रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करना है। सो 4x + 3 लेस देन 5x + 7। 5 में है 4x + 3 लेस देन 5x + 7। 4x + 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 5x + 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसका मतलब 4x - 5x लेस देन 7, और ये 3 पॉजिटिव है, यहां जाके क्या होएगा? 3 माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब -x इज
लेस देन 7 माइनस 3 इज 4। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स थोड़ी, हमें तो एक्स की वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो इन्हें भी हमें क्या करना है, -1 से लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना है। या फिर ऐसे कह सकते हो, ये जो -1 है ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ जाके, सो एक्स और -1 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे 4 लिखो, ये जो -1 है ये 4 के नीचे चला गया। अब 4 जो है वो नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, कहीं पे भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड हुआ मतलब साइन बदलने वाला है बॉस, लेस देन का बन गया ग्रेटर देन, सो x विल बी ग्रेटर देन -4। x जो है -4 से बड़ा होने वाला है। रियल लाइन देखो, -4 से बड़ा x, ये देखो, so this will be suppose 0 1 2 so on infinity, this is -1 -2 -3 -4। -4 से बड़े जितने रियल नंबर्स हैं इक्वल टू का साइन नहीं है, सो 4 के ऊपर हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो अंदर से खाली होगा, और -4 से लेके इंफिनिटी तक की जो लाइन है ना, मतलब ये सारे रियल नंबर्स, इसको हम डार्क कर देंगे, ज्यादा बोल्ड कर लेंगे, ज्यादा डार्क कर देंगे, अप टू इंफिनिटी तक, ये डार्क हो गया। सो -4 से लेके इंफिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स आ गए। -4 को लेना है नहीं, -4 को इंक्लूड नहीं करना, इंफिनिटी को तो इंक्लूड करते ही नहीं है, सो ओपन इंटरवल -4 टू इंफिनिटी इज द आंसर, एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपसे पूछे ग्राफ, नहीं पूछे तो जरूरत नहीं है देने की, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग टू यू कि क्या है, कौन से नंबर्स आप ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। 6 में है 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। अब देखो क्या बन गया, इसका मतलब 3x - 5x इज ग्रेटर देन -1 + 7। ये 5x प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का 7 है, राइट में जाके प्लस का हो गया, सो क्या बना, -2x ग्रेटर देन 6। अब -2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x एंड यहाँ पे आ गया 6 को डिवाइड कर दिया किससे, -2 से, यहाँ पे नीचे चला गया, तो ग्रेटर देन का क्या बनेगा, 6 किससे डिवाइड हो रहा है, नेगेटिव नंबर से, तो ग्रेटर देन का बन गया लेस देन, इसका मतलब x इज लेस देन -3। ये देखो, दिस इज 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक, दिस इज 1 2 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। -3 से छोटे सारे रियल नंबर्स, सो दिस इज -3 एंड -3 से छोटे मतलब -3 के लेफ्ट साइड पे जितने भी रियल नंबर्स दिख रहे हैं, कहां तक, -इंफिनिटी तक, तो इस लाइन को पूरी को हम डार्क कर देंगे, -3 से लेके -इंफिनिटी। सो आंसर क्या आ गया, सॉल्यूशन इज -इंफिनिटी -3। मैंने -इंफिनिटी पहले क्यों लिखा, जब भी हम इंटरवल बनाते हैं ना, ओपन या क्लोज, छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं, सो -इंफिनिटी छोटा है, -3 बड़ा है, सो दिस इज द इंटरवल -इंफिनिटी -3। -इंफिनिटी और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स जो है वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड see question number 7 which is 3 into x minus 1 is less than equal to 2 into x minus 3। क्या है ये, देखो इसका क्या मतलब हुआ, 3x minus 3 less than equal to 2x minus 6। x वाले टर्म्स ले जाते हैं एक साइड पे, 3x minus 2x less than equal to -6। अब ये माइनस का 3 है, यहाँ जाके हो गया प्लस का 3, कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। सो क्या बना, x लेस देन इक्वल टू -3, क्योंकि -6 + 3 इज -3, तो -3 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स क्या बनेगा, सॉल्यूशन आ जाएगा -इंफिनिटी से लेके -3। अब देखो -इंफिनिटी तो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, तो ओपन की ब्रैकेट आएगी, बट लेस देन और इक्वल टू है, सो मतलब -3 से छोटे और -3 को भी लेना है, सो यहाँ से क्लोज ब्रैकेट बनेगी, सॉल्यूशन ये बना। समझो, ये देखो, दिस इज सपोज 0, दिस इज -1 -2
-3 -4 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी। अब -3 को इंक्लूड करना है ना, तो हम जो सर्कल बनाएंगे ना -3 पे, वो क्लोज सर्कल होगा, वो अंदर से खाली नहीं होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है। सो -3 और ये देखो इसको डबल कर दिया लाइन को, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी। -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे क्या है, सॉल्यूशन है इसका। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 जिसका सॉल्यूशन आ गया इंटरवल -इन्फिनिटी टू -3 क्लोज्ड फ्रॉम द साइड -3। -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स हमने लेने हैं। दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 into 2 minus x। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 into 2 minus x is greater than equal to 2 into 1 minus x। 2 into 1 minus x, ठीक है। सो क्या बना ये, 3 2s are 6 minus 3x is greater than equal to, ब्रैकेट्स को खोल रहे हैं, 2 minus 2x। x वाले टर्म्स ले जाओ एक ही साइड पे, सो दिस बिकम्स -3x -2x है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके हो गया +2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड ये प्लस का 6 है, राइट पे जाके बन जाएगा माइनस का 6। सो दिस इज -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 6 इज -4। अब देखो बॉस, -x है, x बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या कह दो ये जो -1 है ये -4 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4 किससे डिवाइड हो रहा है, इस -1 से, ठीक है, अपॉन -1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं आएगा, राइट साइड पे आ गया -4 डिवाइड हो गया इस -1 से। अब जब ये नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू। सो इसका आंसर आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 4। 4 से छोटे सारे के सारे रियल नंबर्स 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, यहाँ -1 -2 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, 4 से छोटे, और 4 को भी लेना है क्योंकि लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4। सो 4 को भी लेना है, 4 के ऊपर बन जाएगा सर्कल जिसको आप पूरा का पूरा शेड कर दोगे, एंड 4 से छोटे हैं, सो 4 के लेफ्ट साइड पे जो लाइन है ना इसको डार्क कर देंगे, अगर ग्राफ पूछ ले तो। अभी तो नहीं पूछा है पर आगे क्वेश्चंस में आपको पूछा हुआ है। सो 4 से लेके -इन्फिनिटी तक जो भी आपके पास रियल नंबर्स आ रहे हैं दैट इज द सॉल्यूशन। और अगर इंटरवल की बात करें सो -इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 4 तक, 4 को इंक्लूड करना है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 इंक्लूडेड है, सो 4 की साइड से क्लोज्ड, इन्फिनिटी वाली साइड से कभी भी क्लोज नहीं होता, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड ना, तो इन्फिनिटी को क्या क्लोज करोगे, सो -इन्फिनिटी 4, यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज। दिस इज द solution to question number 9 is x plus x upon 2 plus x upon 3 is less than 11, strictly less than 11। इसको सॉल्व करो। सो पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3s are 6, सो ये हो जाएगा 6x प्लस इसके नीचे 2 है, 2 3s are, सो 3x प्लस इसके नीचे 3 है, 3 2s are, सो दिस बिकम्स 2x, 3 2s are 6, right? So 6x plus 3x plus 2x and this is less than 11। अब क्या बना, 6 और 3 9 और 2 11, 11x अपॉन 6 is less than 11। 11 and 11 तो कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए आप बोलोगे, ये तो इक्वालिटी में होता है, इनइक्वालिटी में भी बेसिकली वही चीजें होती है भाई, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये याद रखना, मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया नेगेटिव नंबर से तो बढ़ जाती है प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है, बाकी इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, क्योंकि 11 यहाँ पे जाएगा है ना, 11 अपॉन 11 तो 1 हो जाएगा। सो x अपॉन 6 इज लेस देन 1, या फिर बोल दो x इज लेस देन 6, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, x इज लेस देन 6। देखो क्या बना रियल लाइन का, सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इन्फिनिटी तक। यहाँ पे नेगेटिव्स हो गए -इन्फिनिटी। 6 से छोटे सारे रियल नंबर, 6 को लेना है नहीं लेना, इक्वल टू का साइन तो कहीं पे भी नहीं है, x इज लेस देन इक्वल टू 6 होता ना, फिर 6 को लेते। अब 6 के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे जो बीच में से खाली रहेगा, और 6 से छोटे नंबर मतलब 6 के लेफ्ट साइड के नंबर्स, 6 के लेफ्ट साइड पे जो लाइन है ना उसको डार्क करना है, ठीक है। ये आया जी हमारे पास नंबर्स।
6 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 है x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1, x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1, x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1, राइट। सो क्या बना आपके पास, देखो x/3 ग्रेटर देन x प्लस 2/2 लिख सकती हूँ, 2 एलसीएम ले लिया। अब क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 2x ग्रेटर देन 3 इंटू एक्स प्लस 2 है ना। सो 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6, इसका मतलब हुआ 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6। सो इसका मतलब हो गया माइनस x ग्रेटर देन 6, या फिर बोलो x इज -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है x, ये -1 6 के नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 6/-1। ग्रेटर देन का जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में, क्योंकि 6 को डिवाइड किया है आपने -1 से, सो दिस इज लेस देन, सो x इज लेस देन -6, -6 से छोटे। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी इंटरवल नहीं लिखा है, x लेस देन 6, इंटरवल में भी लिख लेते हैं, 6 से छोटे -इन्फिनिटी एंड 6 दोनों साइड से ओपन, है ना। x इज लेस देन -6, -6 से छोटे कौन से रियल नंबर्स होंगे, ये देखो जी, दिस इज 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -6 से छोटे। सो -6 पे जो सर्कल बनाया उसको हमने खाली रखा, -6 से लेके -इन्फिनिटी तक के जितने भी रियल नंबर्स हैं, है ना, यहाँ -6 से, ये लाइन बहुत छोटी लग रही है मगर ये है नहीं, बोर्ड पे बहुत सारे इनफाइनाइट लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकते, सो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। -6 से लेके -इन्फिनिटी तक के बीच के रियल नंबर्स कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी, -6, x इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन -6, -6 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन इंटरवल, -इन्फिनिटी को भी इंक्लूड तो करते ही है, सो -इन्फिनिटी, -6, ओपन इंटरवल इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5, 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 is less than equal to 5 into 2 minus x less than equal to 5 into 2 minus x upon 3, so this is upon 3. I hope this is visible. So yes, so 3 into x minus 2 upon 5 is less than equal to 5 into 2 minus x upon 3. क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है दिमाग में, देखो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 3s are 9 into x minus 2 less than equal to 5 5s are 25 into 2 minus x। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, ब्रैकेट खोल दो, 9x minus 9 2s are 18 less than equal to 25 2s are 50 minus 25x। ठीक है, अब ये क्या बना, 9x माइनस 25 यहाँ आ गया, बन गया प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 18 है, राइट पे जाके बन गया प्लस 18। अब ये क्या हो गया, 25 प्लस 9 इज 34x लेस देन इक्वल टू, दिस बिकम्स 68। So x is less than equal to 68 upon 34 and that is equal to 2. x is less than equal to 2, बहुत सिंपल सा आंसर है, 2 और 2 से छोटे रियल नंबर्स 0 1 2। अब आप सोचोगे कि मैं हर एक बात पे रियल लाइन क्यों बना के बता रही हूँ, क्योंकि क्लियर होना चाहिए ना कौन से नंबर्स आप ले रहे हो, ये इंटरवल्स होते क्या है। बच्चे इंटरवल्स लिख तो देते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता इंटरवल्स है क्या चीज। जब भी रियल नंबर्स लेते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। सो 2 और 2 से छोटे, x इज लेस देन 2
और x इज इक्वल टू 2। x जो 2 से छोटे भी हो सकते हैं, 2 के बराबर भी। सो 2 लेना है, 2 के ऊपर एक सर्कल बना लो छोटा सा और उसको अंदर पूरा शेड कर दो, क्योंकि 2 को हम ले रहे हैं 2 से छोटे, मतलब 2 के लेफ्ट साइड पे। लेफ्टीज जो होते हैं ना ये छोटे होते हैं, जो राइटीज होते हैं ना यहाँ पे वो बड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो। सो देखो 2 से लेफ्ट साइड पे जो लाइन है उसको मैंने ज्यादा सा शेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच के नंबर्स। माइनस इन्फिनिटी की तरफ से तो ओपन रहेगा, 2 को इंक्लूड करना है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, सो 2 की तरफ से क्लोज्ड। सो दिस इज द आंसर। और अब हमने इस वीडियो में किया है व्हाट आर लीनियर इनइक्वालिटीज, क्या रूल्स होते हैं सॉल्व करने के वो समझे हैं, एंड वी हैव सॉल्व्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 11। सो अगर आपको समझ में आया, यू हैव लाइक द वीडियो, देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय फॉर नाउ।